अगला चीज जो है हमारा, वो आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब भी किसी कम्युनिकेशन में कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई बाउंड्री नहीं होती है तो वो इनफॉर्मल होता है। अगर कम्युनिकेशन किसी रूल, रेगुलेशन या बाउंड्री को फॉलो करता है तो वह क्या होता है, फॉर्मल होता है। जैसे मेरे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो ज्यादातर क्या होगा, फॉर्मल होगा। तो वही अगर आप अपने घर में बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो अक्सर आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। एंड जहाँ कोई रूल रेगुलेशन ये सब नहीं है, वो चीज क्या होगी, इनफॉर्मल। और जहाँ रूल रेगुलेशन है, जहाँ पे हम चीजों को फॉलो करते हैं, वो चीज क्या होगी हमारे लिए, वो चीज फॉर्मल हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, दूसरा होता है रिटन एंड ओरल। जो चीज लिख के बताई जाए वो क्या होती है, रिटन। और जो बोल के किया जाए वो क्या होता है, ओरल। अभी जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ उसमें रिटन और ओरल दोनों चीजें शामिल है। सामने आपके रिटन भी है और जो मैं बोल रहा हूँ ओरल भी हो गया, तो मल्टीमीडिया हो गया एक तरह से। कोई डाउट इसमें? बट एक चीज नोट डाउन कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमेशा कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों को। लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। द रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज verbal, whereas the oral communication is a mix of verbal and non-verbal. The written communication is always verbal, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, हमेशा वर्बल होता है, लेकिन जो ओरल होता है वह वर्बल एंड नॉन वर्बल का मिक्स होता है। वह क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल का मिक्स होता है। कोई डाउट इसमें? गाइस कोई डाउट इसमें? यानी रिटर्न में हम केवल मीनिंगफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें बोलने के अलावा भी बहुत सी चीजें शामिल हो जाती है। उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, आपका पोस्चर होता है, जेस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आई कांटेक्ट होता है, आपका वे ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज होता है। उसमें बहुत सारी नॉन वर्बल चीजें भी होती हैं, ठीक है, जिसका वर्ड्स की मीनिंग से कोई संबंध नहीं होता। वह सब क्या होता है हमारा, नॉन वर्बल होता है। तो ओरल में वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है, और रिटन जो होता है प्योर एंड प्योर वर्बल होता है। ठीक है, कोई डाउट? कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। द रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फॉर्मल। द रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फॉर्मल, whereas whereas the oral communication is whereas the oral communication is a mix of both formal and non-formal या इनफॉर्मल। फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल बताओ, फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल बताओ। फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, जब स्कूल में मैम से बात करती हैं तो क्या होता है, वही होता है फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। गाइस बताइए, फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का अच्छा सा एग्जांपल बताओ। सबको पता है? सबको पता है गाइस, बताइए। वाइवा, वाइवा का नाम सुना है? वाइवा जो होता है वो फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होता है। तुम लोग स्कूल में मैम क्वेश्चन पूछती हैं एग्जाम के टाइम पे, जीके का, वही वाइवा होता है। ये गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन है? इसमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इंटरव्यू, सोशल गैदरिंग, कौन सा है? गाइस आंसर करो। ये सर कौन सा? इंटरव्यू। सर इंटरव्यू। रिपीट कर रहा हूँ, टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इंटरव्यू, सोशल गैदरिंग, कौन सा होगा बताओ? ऑल ऑफ दीज, सर टेलीफोनिक ऑल ऑफ कॉन्फ्रेंस। दीज गाइस, ऑल ऑफ दीज, सब के सब, ये सब के सब क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। सोशल गैदरिंग जब होती है, मान लो कोई शादी है, विवाह में चारों तरफ से मेहमान आए हुए हैं, वो भी एक तरह का सोशल गैदरिंग है ना? कॉलेज का कोई फंक्शन, वो भी सोशल गैदरिंग है। तो वहां आप बोल के कम्युनिकेट करते हो या लिख के कम्युनिकेट करते हो? बताओ, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, बोल के या लिख के? सर गाइस, बोल के। बोल के सर। बोल के, ठीक है। इंटरव्यू देते हो, कैसे देते हो? इंटरव्यू कैसे देते हो, बोल के या लिख के? बोल के ना। टेली कॉन्फ्रेंस, जब आप टेलीफोन पे दो तीन दोस्त आपस में कॉन्फ्रेंस करते हो, तो बोल के करते हो, लिख के करते हो? बोल के। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आजकल, व्हाट्सएप कॉल पे भी हो रही है, तो आप वहां बोलते हो या लिखते हो? हर जगह आप लिखते हो गाइस, हर जगह, सॉरी कहीं नहीं लिखते हो, हर जगह आप बोलते हो। ये सब हर जगह आप क्या करते हो, बोलते हो। तो जहां भी बोलते हो क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। वह चीज क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, सब किसका एग्जांपल है? ओरल कम्युनिकेशन का। तो जहां भी हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, वो सब किसका एग्जांपल है? ओरल कम्युनिकेशन का। कोई डाउट इसमें? अब ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी कैन इजिली कम्युनिकेट और वी कैन इजिली एक्सचेंज आवर इमोशंस, राइट? कोई डाउट इसमें? नहीं है ना? जितनी अच्छी तरह से इमोशन को हम ओरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट कर पाते हैं, उतनी अच्छी तरह से रिटन कम्युनिकेशन में हम इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर ये चीज? इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें इसमें चेंज होने के, बदलाव के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें चेंज होने के बदले, जैसे मान लो आपको, आपने किसी से कुछ कहा, फिर उसने सामने वाले से कुछ कहा, वैसी स्थिति में क्या होने का चांस होता है? वहां पर क्या होता है कि आपने कहा, आपकी बात जब तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, शब्द वही होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग बदल गई होती है, बदल चुकी होती है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ग्रुप में कम्युनिकेट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि
अनुराधा ने मैसेज नहीं देखा। अनुराधा ने कांटेक्ट किया किसको? निवेदिता को, कि निवेदिता अ, आज क्लास क्यों नहीं हो रही है? निवेदिता ने कहा कि यार सर की तबीयत ठीक नहीं है। अनुराधा ने मुझे फोन किया हंसते हुए, सर सुना है निवेदिता बोले थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब निवेदिता ने किस सेंस में कहा और अनुराधा ने उसको किस सेंस में लिया? मीनिंग चेंज हो जाएगी इतने ही से। आपका टोन चेंज हो गया तो आपकी मीनिंग चेंज हो गई। बताओ। टोन चेंज हो गया तो मीनिंग चेंज हो गई ना। कोई डाउट? गाइस कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें बदलाव के, इसमें कम्युनिकेशन के इनफेक्टिव होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा, अगर आपका लॉन्ग कम्युनिकेशन है, लेंदी कम्युनिकेशन है, वैसी कंडीशन में ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर नहीं किया जाता है। दूसरा, ओरल कम्युनिकेशन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में वैल्यू नहीं देते हैं, यानी इसे एक फॉर्मल रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाता। हमेशा रिटन कम्युनिकेशन को एक फॉर्मल रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। ठीक है। और जो कोर्ट का नया फैसला आया है अभी का, उसमें रिकॉर्ड कॉल को रिकॉर्ड करना भी अब एक ऑफेंस बन चुका है। अगर आप किसी से बात करते हो उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक ऑफेंस है, क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसका फॉर्म एक जैसा नहीं रहता है, फॉर्म इसका बदल सकता है, जिसके कारण इसकी मीनिंग बदल सकती है। ठीक है। दूसरा, कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लॉन्ग एंड लेंदी कम्युनिकेशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसको हम एक फॉर्मल रिकॉर्ड के रूप में नहीं यूज कर सकते। ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा हो तो अगेन ये हमारे लिए कोई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में नहीं रहेगा। लेकिन लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ओरल कम्युनिकेशन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। ठीक है। अब जैसे वीडियो कॉल है, कोरोना काल में कोर्ट्स में, जितने भी कोर्ट हैं पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में, उनमें हियरिंग के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की गई। ठीक है। तो वहां पर वो जो ओरल कम्युनिकेशन है उसे एज ए रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है। आप सदन में कुछ बोलते हैं तो उसका रिटन रिकॉर्ड होता है, लेकिन आप जो भी कहते हैं उसे वहां के रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे ओरल कम्युनिकेशन को भी रिटन रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, रिकॉर्ड में, फॉर्मल रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। बट यूजुअली इसे हम एक फॉर्मल रिकॉर्ड के रूप में नहीं लेते। बेनिफिट क्या है? टाइम कम लगता है, आप सामने वाले के आंसर के अकॉर्डिंग अपने रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। ये सब इसके फायदे हैं। ठीक है। क्लियर है चीज? चलिए, अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। चलिए, अब आप बताइए, in which of the following is a good example of written communication? Yeah, which of the following are examples of written communication?
इंस्ट्रक्शन मैनुअल, नोटिस बोर्ड, सर्कुलर, मेमोरेंडा में से कौन सा रिटन कम्युनिकेशन है? बताइए। चार चीजें मैंने आपसे पूछी, कौन सा जो है रिटन कम्युनिकेशन है, आपको यह बताना है। मेमोरेंडा, नोटिस बोर्ड, मेमोरेंडा, नोटिस बोर्ड, मैनुअल, सर्कुलर, चारों में कौन सा रिटन कम्युनिकेशन है? सर ऑल आर। बिल्कुल, सब के सब क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, श्योर है? चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए प्रूफ यूज किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसे कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए प्रूफ यूज किया जा सकता है। दूसरा, यह हमेशा फॉर्मल होता है, कभी भी इनफॉर्मल नहीं होता। हमेशा क्या होता है? फॉर्मल होता है। क्लियर है चीज? इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे ना, उस समय इमोशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन होता था। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे सेंटेड पेपर आते थे और सेंटेड पेन आते थे। यानी अगर आप उससे मैसेज लिखते हो, उससे अगर आप किसी को लेटर लिखते हो तो उसमें सुगंध आती थी। बट अगेन, वह सुगंध उन अक्षरों से नहीं आती थी, वह किससे आती थी? उस इंक के कारण आती थी, उस पेपर के कारण आती थी। ठीक है, तो बेसिकली केवल वर्ड्स के माध्यम से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए बैठे दो, बैठे दो बेटा। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, अल्टरेशन या पॉसिबल नहीं है। यानी आप रिटन कम्युनिकेशन में कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसमें कभी भी अल्टरेशन नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? जो जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट? जब तक कि आप पूरा पूरा चिट्ठी ना बदल दो, तब तक जो चीज लिखी हुई है उसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई डाउट गाइस इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? गाइस कोई डाउट नहीं है ना? आगे चले इससे, आगे चलें। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है डायरेक्ट एंड मेडिएटेड कम्युनिकेशन। जब हम किसी से वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम किसी के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वह किसी के थ्रू कर रहे हैं तो उसे हम क्या क्या कहेंगे? मीडिएटेड कम्युनिकेशन। उसे हम क्या कहेंगे? मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? मीडिएटेड है। अगर हम वही वन टू वन आमने सामने कम्युनिकेट कर रहे होते तो वो कम्युनिकेशन क्या होता हमारा? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। श्योर है? जब हम किसी भी माध्यम का यूज करेंगे, किसी मीडियम का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मीडिएटेड कम्युनिकेशन होगा। अब जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है नेटवर्क और दूसरा होता है नोडल। ठीक है, अच्छा ठीक है। निवेदिता आवाज जा रही है? निवेदिता आवाज जा रही है? निवेदिता आवाज जा रही है?
बताइए, आवाज जा रही है मेरी? निवेदिता, आवाज जा रही है आपके पास? अनु, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनु, आपको आवाज मिल रही है? क्या हुआ? मैं साइलेंट हो गया हूँ क्या? नहीं तो। प्रियंका, आपको आवाज जा रही है? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, चलो। मुझे लग रहा था कि मैं साइलेंट हो गया हूँ। कोई बात नहीं। तो चलिए, मेडिएटेड जो कम्युनिकेशन होता है दो तरह का होता है। एक होता है नेटवर्क और दूसरा होता है नोडल। जैसे मान लो मैंने कहा निवेदिता से कि निवेदिता, एंड्रिला को बता देना कि कल टेस्ट होगा। मैं एंड्रिला को खुद खुद भी कॉल करके कह सकता हूँ। और मैंने क्या किया, निवेदिता को कहा कि आप एंड्रिला को बताओ कि कल टेस्ट होगा, ठीक है, या कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो मैं जब निवेदिता के थ्रू एंड्रिला को इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो वह क्या हो गया, मेडिएटेड कम्युनिकेशन हुआ। और मेडिएटेड में भी क्या हुआ, नेटवर्क कम्युनिकेशन हुआ। वह चीज क्या हो गया, नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया। तो जब किसी कम्युनिकेशन में एक से अधिक सेंडर इन्वॉल्व होते हैं और उस सेम मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे नेटवर्क कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। और जब एक ही मैसेज को अलग अलग जगहों से ट्रांसमिट किया जाता है उसे नोडल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप लोग रेडियो के बारे में जानते हैं। अब जो नेशनल न्यूज है वो कहाँ होता है, दिल्ली से प्रसारित होता है। और उसे देश भर के जितने भी रेडियो स्टेशन है सब सब सुनाते हैं। एक ही न्यूज पूरे देश में चल रहा है। तो यह क्या हो गया हमारा, नोडल कम्युनिकेशन। कोई भी पार्टी होती है, कोई बड़ी सी रैली होती है तो उसमें बहुत से स्पीकर लगे होते हैं। तो वह चीज क्या हो गया, नोडल कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर है चीज? और इसको ऐसे समझो कि मान लो कि पीएम ने देश भर के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने जो कुछ भी कहा मुख्यमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट के आईएएस अधिकारियों से कहा वही बात एग्जैक्टली। उन आईएएस अधिकारियों ने किससे कहा, अपने यहाँ के बीडीओ से कहा। फिर बीडीओ ने अपने नीचे के अधिकारियों से वही बात कहा, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ एक ही बात को मल्टीपल लोग कह रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो यह क्या हो गया हमारे लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। क्लियर है चीज? चलिए, अगला जो कम्युनिकेशन का टाइप है उसे कहते हैं ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपर्सनल का मतलब ये होता है, जैसे अभी काफी सारे लोग व्रत हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माता जी की उपासना कर रहे हैं। तो क्या माता जी फिजिकली इस धरती पे है, हमारे सामने है, या इस अर्थ पे है? नहीं है। उनका फिजिकल फॉर्म कोई नहीं है, हम भले ही मूर्ति बनाते हैं, बट वो मूर्ति जो है वो लिविंग फिजिकल फॉर्म तो नहीं है। तो जब हम देवताओं के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम भूतों से कम्युनिकेट करते हैं, भूतों को बुलाकर उनसे बात करते हैं, तब वो क्या होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड जब भी हम नॉन लिविंग एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तब वो क्या होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल मतलब जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। कई बार आप देखोगे सड़क पे चलते हुए लोग अपने आप से बात करते रहते हैं, सपने देखते हैं, हम डायरी लिखते हैं, सब किसका एग्जाम्पल है, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया हमारे लिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब जब एग्जैक्टली दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए इसे डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायडिक, DIADIC, डायडिक कम्युनिकेशन, या DYADIC, दोनों स्पेलिंग चलता है ब्रिटिश में और अमेरिकन इंग्लिश में। सो DIADIC या DYADAC, डायडिक कम्युनिकेशन जो होता है जब केवल दो ही लोग इन्वॉल्व। अब डायडिक कम्युनिकेशन जो होता है दो तरह का हो जाता है, इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टर्म हम तब यूज करते हैं
जब जिस पर्सन से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारे लिए नोन पर्सन है। जब हम किसी अननोन पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कह देते हैं। क्लियर है? इसके बाद है ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो से अधिक लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो सब लोग आपस में एक दूसरे से कहीं ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब बिल्कुल ही अननोन लोग आपस में बात कर रहे हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। जब कोई आदमी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, मुझे लगता है आज की क्लास को हम इसी पॉइंट पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और कल की क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ये बताओ। No, sir. ठीक है, आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास। Sir, good night. गुड नाइट गाइस।